अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी। आज हम बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले गैर मुल्की लड़कियों के साथ मुबैना ज्यादती और अगवा बराए तावान की। पाकिस्तान के दिल सबसे महफूज और पोश इलाके डिफेंस से एक ऐसा चशमकुशा वाकया सामने आया जिसने मुकामी के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के इमेज को शदीद धचका पहुंचाया है। हॉलैंड और वेनेजुएला से पाकिस्तान आने वाली दो गैर मुल्की खवातीन का अगवा, उनके साथ मुबैना ज्यादती और फिर 15 लाख अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तान रुपयों में तकरीबन 41 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। नाज़रीन, ये सारी कहानी लाहौर में पेश आने वाले एक सच्चे और हौलनाक वाक़े की है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस हाई प्रोफाइल केस के तार सिंगापुर से जुड़ते हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा तनाजा भी है और मुबैना तौर पर पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत के एक करीबी रिश्तेदार का नाम भी सामने आ रहा है। ये खवातीन पाकिस्तान क्यों आई, सिंगापुर में इनकी मुलाकात किससे हुई और हॉलैंड और स्पेन से आने वाली एक फोन कॉल ने कैसे पंजाब हुकूमत और लाहौर पुलिस में हलचल मचा दी। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान से हजारों मील दूर सिंगापुर में, जहां हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली एक खातून जिसका नाम स्टेफनी एड्रियाना है, अपने एक दोस्त के साथ मौजूद थी। वहां उनकी मुलाकात लाहौर के एक शख्स से होती है जिसका नाम अली रजा है। सारा मामला दरअसल क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के वादे से शुरू हुआ था। अली रजा और इसके साथियों ने इन गैर मुल्की खवातीन के साथ मिलकर डॉलर्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट की। तय ये पाया था कि इस कारोबार से जो भी मुनाफा या प्रॉफिट आएगा आपस में बराबर तकसीम होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहां आया जब मुनाफा हुआ और मुबैना तौर पर इन खवातीन ने रकम देने से इनकार कर दिया। अली रजा की फोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। अली रजा पाकिस्तान वापस आ चुका था, लेकिन वो अपने पैसे किसी सूरत छोड़ने पर राजी नहीं था। इस पर खवातीन को मजीद बिजनेस डील्स का लालच देकर पाकिस्तान बुलाया गया, वीजों का भी इंतजाम किया गया और फिर 29 जून 2026 को ये खवातीन पाकिस्तान पहुंच गईं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद इब्तदाई 2-3 दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ये खवातीन मुल्जिमान के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में घूमती रहीं। इन्होंने मुख्तलिफ शहरों की सैर की, लाहौर की सड़कों पर घूमी, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया। ये खवातीन इतनी बेफिक्र थीं कि अपने सफर की तस्वीर और वीडियोस मुसलसल अपने घर वालों के साथ भी शेयर करती रहीं। इन खवातीन की वापसी की टिकट 3 जुलाई की थी, लिहाजा वो फ्लाइट पकड़ने वापस लाहौर पहुंची। जैसे ही वो लाहौर पहुंची, अली रजा ने प्लानिंग के तहत डिफेंस के इलाके में एक घर किराए पर लिया। कुछ लोग हायर किए गए और 29 जून को इन दोनों खवातीन को अली रजा, इसके बॉस और दीगर साथियों ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। एफआईआर के मुताबिक अगवाकारों का रवैया इंतहाई जारहाना और खौफनाक था। हद तो यह है कि खवातीन को पाकिस्तान बुलाने वाला अली रजा खुद भी अगवा होने का ड्रामा करता रहा ताकि लड़कियों को शक न हो, और इस अगवा के दौरान इन खवातीन को खामोश रखने के लिए उन पर तशद्दुद किया गया और एक खातून का मुतअद्दिद बार रेप किया गया, जबकि दूसरी के साथ भी ज्यादती की कोशिश की गई। मुल्जिमान इनसे तावान का मुतालबा भी करते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर पुलिस को इस खौफनाक वाक़े का इल्म कैसे हुआ। यहाँ एंट्री होती है हॉलैंड और स्पेन की हुकूमत और पाकिस्तान की आला क़यादत की। मुतासरा लड़कियों में से एक का स्पेन में मौजूद अपने वालिद से राब्ता कराया गया। लड़की ने बताया कि इसे अगवा कर लिया गया है और अगवाकार 15 लाख डॉलर तावान मांग रहे हैं। लड़की ने अपने वालिद को इस गाड़ी का नंबर भी बता दिया जिसमें इन्हें ले जाया जा रहा था। लड़की के वालिद ने फौरी तौर पर स्पेन से पाकिस्तान पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल की। जब ऐसी कोई इंटरनेशनल कॉल मौसूल होती है तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। यह इतला फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को दी गई। वजीर आला पंजाब ने वाकये का सख्त नोटिस लिया और लाहौर पुलिस के डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान को सीधा हुक्म दिया कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर इन गैर मुल्की लड़कियों को बाजियाब करवाएं और मुल्जिमान को गिरफ्तार करें। लाहौर पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। लड़कियों के घर वालों से वो तमाम तस्वीर मंगवाई गईं जो वो सफर के दौरान भेज रही थी। उन तस्वीर में इस गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट भी शामिल थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से गाड़ी को ट्रेस किया गया। पता चला कि गाड़ी कब शाहदरा से गुजरी, कब सरगोदा गई, कब इस्लामाबाद गई और कब लाहौर वापस आई। डिजिटल ट्रेसिंग करते हुए पुलिस डिफेंस सी के एक खुफिया ठिकाने पर पहुंची। वहां छापा मारा गया और दोनों खवातीन को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने अब तक इस केस में मरकजी मुल्जिम अली रजा समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। थाना डिफेंस सी में मुकदमा नंबर 1560/26 दर्ज किया जा चुका है।
جس میں اغوا برائے تاوان کی دفعہ 365A اور اجتماعی زیادتی کی دفعہ 375A جیسے سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں۔ خواتین کا میڈیکل معائنہ کروا لیا گیا ہے اور پولیس انہیں عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ حاصل کر رہی ہے۔ اس کیس کا سب سے حساس پہلو وہ سیاسی تعلق ہے جس پر مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مرکزی ملزم علی رضا پاکستان کے ایک بڑے عہدے پر موجود طاقتور شخصیت کے رشتہ دار ہیں۔ یہ شخصیت مسلم لیگ نون کے درینہ، سدا بہار اور اہم ترین رہنما بھی ہیں۔ اگرچہ حکومت یا مذکورہ سیاسی شخصیت کی طرف سے اس پر ابھی تک کوئی باقاعدہ تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی، لیکن اتنی بڑی شخصیت کے رشتہ دار کا نام اتنے ہولناک جرم میں آنا ہمارے نظام کا کڑا امتحان ہے۔